हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सोच रही हूँ कि आज आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूँ। हम लड़कियाँ जब पढ़ लिख लेती हैं ना, माँ बाप पूरा सपोर्ट करते हैं और हम घर के बाहर कदम रखती हैं कुछ करने के लिए, तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में आती हैं जो हम लोगों ने कभी सोची भी नहीं होती, क्योंकि हम तो एक्साइटेड होती हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो जब हमारे इनिशियल ईयर्स होते हैं ना जॉब के या हमारी करियर की ग्रोथ के, तो ऐसे ऐसे हडल्स रास्ते में आते हैं ना कि समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। बहुत दिल टूटता है, बहुत दिल दुखता है, पर फिर भी अपने आप को मजबूत करके आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको अपनी ज़िंदगी से सुनाने वाली हूँ। ये तब की बात है जब मैंने अपना एमए किया था और एमए के बाद मैं पास होके एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद मैं पास आउट होके निकली और मैंने सोचा कि मैं कोई ना कोई जॉब करती हूँ। एक इंस्टीट्यूशन था, एमबीए इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर उनको ज़रूरत थी एक इंग्लिश ट्यूटर की। मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मुझे इंटरव्यू करके अपॉइंट कर लिया गया। आज से करीब 20 साल पहले की बात होगी ये। तो अपॉइंट कर लिया गया और उसके बाद मैं गई और मैंने अपना रूम देखा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लैंग्वेज रूम, बहुत ही मज़ा आया। लग रहा था कि एक बहुत ही उम्दा जगह पे आ गई हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ अचीव करूँगी। पर जैसे जैसे टाइम पास होता गया, पता चला कि मुझसे तो वो काम करवाया ही नहीं जा रहा जिसके लिए मैं वहाँ आई थी। यानी कि कभी मुझे बोला जाता था कि मैगज़ीन का एक पर्टिकुलर कॉलम एडिट करो, कभी बोला जाता था इसको रिव्यू करके बताओ, कभी कुछ। जो मेरा रियल काम है स्टूडेंट्स को लैंग्वेज टीच करना, वो तो मुझे करने ही नहीं दिया जा रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। 1.5 महीना गुजर गया और मैं गई मैनेजर के पास। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं यहाँ पर कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मुझे मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड काम दीजिए। और मैनेजर ने कहा दे देंगे। वो जो एटीट्यूड वाला जवाब था ना, वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि पहली जॉब थी। और मैं थैंक यू बोल के वहाँ से बाहर निकल आई। जब मैं बाहर निकली तो मैंने सोचा कि पता नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। फिर भी मैं चुपचाप वहाँ से निकल के और अपने रूम में चली गई। इस तरह मेरा उस दिन का तो दिन चला गया। अगले दिन जब मैं वापस आई जॉब पे और मैनेजर आया और मैंने मैनेजर को गुड मॉर्निंग विश किया, तो उसने मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब ही नहीं दिया। मुझे लगा शायद अच्छे मूड में नहीं होगा, इसलिए मैंने भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे मैनेजर ने 3-4 दिन के बाद ऑफिस में बुलाया। मैं गई और मुझे बोला गया कि आपको रिसेप्शन पे बैठना है। तो मैंने कहा सर, रिसेप्शन पे बैठना है? क्यों? मेरा काम रिसेप्शनिस्ट का तो नहीं है। मुझे तो नहीं बोला गया था कि मुझे रिसेप्शन पे बैठना पड़ेगा। आपने तो मुझे कहा था कि मैं लैंग्वेज ट्यूटर हूँ और मुझे लैंग्वेज टीच करनी है, तो अब आप मुझे कह रहे हैं रिसेप्शन पे बैठना है। तो मैंने कहा सर, वो तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में आता ही नहीं है। आप चलिए, आपको जो बोला जा रहा है वो कीजिए। ये था उसका जवाब। मैंने कहा नहीं सर, वो मेरा काम नहीं है, मैं वहाँ नहीं बैठूंगी, और मैं चुपचाप वहाँ से बाहर आ गई। मेरे सुपरवाइज़र को सेम इंस्ट्रक्शन दे के भेजा गया। सुपरवाइज़र ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये एक टीचर है और टीचर को हम उस जगह पे नहीं बिठा सकते। ये बात डायरेक्टर के पास पहुंची और डायरेक्टर ने इस चीज़ को समझा और उसने बोला कि हम एक रिसेप्शनिस्ट को हायर करेंगे, हम रुपिंदर को वहाँ पर नहीं बिठाएंगे। चलिए, ये हडल तो पार कर ली। अब जो मैनेजर था उसने इसको अपने ईगो पे ले लिया और उसके बाद उसने मेरे लिए मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी। डायरेक्टली मुझे ह्यूमिलेट करना शुरू किया। हमारी एक विंग का इनॉग्रेशन था और उसमें हमारे 4 डायरेक्टर्स आ रहे थे। मुझे बोला गया कि आप अच्छी तरह तैयार होके आइएगा, क्योंकि मैं एक अकेली फीमेल फैकल्टी थी वहाँ पे। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं अच्छी तरह तैयार होके आऊँ मतलब, पर फिर भी मैंने सोचा ठीक है, नॉर्मल जिस तरह रेडी होते हैं वैसे ही रेडी होकर मैं आ गई। तो
वहीं पर जब सब लोग वहाँ खड़े थे तो मैनेजर मुझे कहता है कि आपको मैंने कहा था अच्छी तरह तैयार होकर आने के लिए, मेकअप करने के लिए, और आपने मेकअप भी नहीं किया हुआ है। ही शाउटेड एट मी। गुस्सा बहुत आया। मैंने उनसे कहा, सर मैंने आपको पहले भी बोला है मैं मेकअप नहीं करती हूँ और मैं मेकअप नहीं करूँगी। ये बात वहाँ पे दब गई। उसके बाद उसने मेरे हाथ में एक ट्रे पकड़ा दी जिसके ऊपर कैंची रखी हुई थी, यानी कि सीजर, एंड बोला गया कि ये रिबन कट करने के लिए जब डायरेक्टर्स आएंगे और आपको उनको ये आगे करनी है और आपने रिबन कटवाना है। ऑन द स्पॉट डायरेक्टर्स भी आ गए और मेरे को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और मैं चुपचाप वो ट्रे लेके वहाँ पे खड़ी रही। गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था पर मैंने अपना मन बना लिया था कि मुझे अब यहाँ और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना है। ये मेरा पहला जॉब था, बट डिफ़िकल्ट ज़रूर था मेरे लिए इसको छोड़ना, बट ज़रूरी था कि इसको मैं छोड़ दूँ क्योंकि मैं और ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं कर सकती थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ मुझे बोला गया कि अब आपको वेलकम स्पीच देनी है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि सर मैं नहीं दे सकती, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, और मैं चली गई। डायरेक्टर्स के सामने वो आदमी कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद जब वो सारा प्रोग्राम ख़त्म करके लोग चले गए तो उसके बाद फिर मैं मैनेजर के पास गई, रेजिग्नेशन दिया और जॉब छोड़ दी। अब आप मुझे बताइए क्या मैंने सही किया या गलत किया, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।